आज की हमारी ध्यान वचन है नीति वचन 11वां अध्याय उसका 11 पद। सीधे लोगों के आशीर्वाद से नगर की बढ़ती होती है, परंतु दुष्टों की मुंह की बात से वह ढाया जाता है। आज का हमारा अध्ययन का विषय का भाग है मुंह की बातों से वह ढाया जाना। मुंह की बातों से यहां ढाया जाना, इसका मतलब यह है मुंह के बल गिर जाना। इसका मतलब यह है यदि हमारी मुंह की बात स्वच्छ और सुंदर हो तो परमेश्वर उस नगर की बढ़ती करता है। यदि हमारी जुबान या मुंह की बात वहां टेढ़ा हो तो उस नगर ढाया जा सकता है। हमारी जो मुंह की बात हां तो हां, ना तो ना रहना चाहिए। इससे ज्यादा यदि मुंह से कुछ निकलता है तो वो शैतान के द्वारा आया हुआ बात कर कर उसका प्रतीक हो जाती है। धर्मियों की मुंह की बात हमेशा सीधा और बात बन पड़ना चाहिए। धर्मियों की मुंह की बात की वजह से चाहे कलीसिया में क्यों ना हो, चाहे समाज में क्यों ना हो, उसके द्वारा बात बननी चाहिए, ना कि बिगाड़ना। अपनी मुंह की बातों के द्वारा मुंह के बल गिर जाना किस तरह से होती है, हम उदाहरण के तौर पे गोलियात को यदि हम देखेंगे तो उस एक इंसान की मूर्ख वाली मुंह की बातों से सारी फलिस्तियों के सर झुकाना पड़ा। इजराइलियों के सैन्य के सामने गोलियात अपनी मुंह की बातों से बहुत ही घुर्रा रहा था। कहने लगा कि हमारी सैन्य में से मैं अकेला आऊंगा, तुम्हारे जो सैन्य में से मेरा मुकाबले करने वाला कोई है? इस तरह की डरावनी चीखों से इजराइल प्रजाओं को वहां डरा रहा था। परंतु हम दाऊद की कहानियां जानते हैं। परमेश्वर किस तरह से दाऊद को चुन लिया ताकि गोलियात की खात्मा कर सके। जब दाऊद ने 5 पत्थरों को चुनकर अपने गोफन में रखकर फलिस्ती के जो गोलियात था उसके माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और वह भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। हालांकि यदि हम देखते हैं तो जब माथे पे मार लगती है तो उल्टा गिरना चाहिए, परंतु यहां यह बात हुआ कि गोलियात मुंह के बल गिर गया। तो इस छोटी संदेश के द्वारा हम क्या सीखते हैं, हमें क्या सीख मिलती है? इस संदेश के द्वारा हम हमारी जो मुंह की बात ऐसी रहना चाहिए कि नगर की भलाई के लिए हो, कलीसिया की भलाई के लिए हो। यदि हमारी मुंह की बात सीधा ऐसे रहती है तो हमारी द्वारा उस कलीसिया, उस नगर आशीष पाता है और हमारे जीवन में भी हमारी जो मुंह की बात बड़ी ही विश्राम देती है। आमीन। इस वचन को परमेश्वर आशीष दे।